वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, किसी स्फेरिकल शेल जो है जो कि चार्ज्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कौन कौन से पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये असल में थर्ड एप्लीकेशन है जो आपने गासेस ला था उसकी, जो कि पहले दो जो एप्लीकेशन थी इसकी की आपने, एक थी आपकी के इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है वो कैलकुलेट की आपने। फिर दूसरी जो की वो थी आपकी एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है वो चेक की। अब है आपकी तीसरी के जी स्फेरिकल शेल जो है उसके ऊपर जो चार्ज बिखरा हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। और अब इसके अंदर दो तीन तीन चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट, तीन जगह पे हम कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन सी? पहले नंबर पे है एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, के शेल के बाहर कोई पॉइंट है, अगर आपका जो स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर जो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है तो वो कैसे करोगे? कंसीडर a charge plus q distributed uniformly on the surface of a spherical shell of the radius r। कहता है मान लो कि एक स्फेरिकल शेल जो है उसके ऊपर प्लस क्यू की चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये प्लस क्यू का मतलब ये नहीं कि कोई एक ही चार्ज है, मतलब प्लस क्यू का मतलब कि टोटल चार्ज जो है वो उसके ऊपर जिसको हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसके ऊपर मतलब यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है नहीं, उसकी सरफेस के ऊपर। और उस सफेयर का जो है या स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, ये जो स्फेरिकल शेल है ना, ये अंदर वाला, ये आपका है स्फेरिकल शेल, और इसके बाहर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उसका रेडियस है, ये कैपिटल आर जो बता रहा है ये उसका रेडियस है, ठीक है। Let us calculate electric field intensity at a point P outside the shell at a distance r from the center of the shell। क्या वो हम कैलकुलेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट P पर जो कि बाहर है किसके, इस शेल के, और कितनी दूरी है उस शेल के मतलब सेंटर से, आर स्मॉल आर इतना दूर है। कैपिटल आर तो हो गया ना इस शेल का, ये आपका शेल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो अंदर है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी, ये आपका शेल है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये बाहर हमारा सपोज इस पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या कर लिया, इसको भी एक सर्कल बना लिया, ठीक है। रेडियस यहाँ से यहाँ जिस पॉइंट पॉइंट पी तक को मतलब ओ से लेकर पी तक हमने रेडियस लेके जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया वो लेके हमने इसको भी एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब वही कहता है ड्रा ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ, एक स्फीयर ड्रा करो जिसका सेंटर क्या हो, ओ पे ही हो, और रेडियस जो है जिसका स्मॉल आर हो, ठीक है। देन सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज गॉसियन सरफेस। अब ये जो सरफेस बनी ना, ये वाली, ये सतह, मतलब ये जो आपने मतलब एक इमेजिनरी सी आपको पता चला कि एक सफेयर सी बनाई है, हालांकि शेल जो है आपका ये है, प्लस पॉइंट इसके ऊपर लगे ना, प्लस 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 प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज से बिक रहा है, ये आपका शेल है। जो बाहर ये वाला आपका सफेयर है ये आपकी गासियन सरफेस है। गासियन सरफेस कौन सी होगी, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं, मतलब उस पॉइंट के ऊपर, आप उस पॉइंट पर हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे, नहीं अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जब ले लेंगे तो वो ये पूरी एक स्फीयर बन जाएगी, ठीक है नहीं। अच्छा, इसको हम गासियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है, ये जो बाहर वाली है गासियन सरफेस। एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। कहता है इस पॉइंट पी के ऊपर, इस सर्कल पी के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब पे बराबर होगी। मतलब ये जो आपने गासियन सरफेस ली ना, ये इसके ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर, जिसको जो आपको सर्कुलर दिख रही है, इस स्फीयर के ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लें उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होगी हर पॉइंट के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि रेडियस आर है तो सेंटर से इसका वहां तक का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई की डायरेक्शन भी यहाँ से आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है नहीं। अब सपोज यहाँ पे पॉइंट पी था, तो ये आपका आपका डीएस कंपोनेंट है, ये छोटी सी सरफेस है इसकी, ठीक है नहीं, पी की ये सरफेस है, ठीक है नहीं। तो चार्ज के मुकाबले में डीएस भी इसी तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी तरफ लाई कर रही है, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट, यानी तो यहाँ पे क्या है, मतलब वही ई डॉट डी एस जो है सरफेस का, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको नॉट कर लेना, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंस ई एंड डी एस आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, चूंकि ई और डी एस जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में मतलब थीटा जो है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री बनेगा तो हम ई डैश डी एस को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा बनेगा वो, ठीक है नहीं, डॉट को प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है नहीं, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज, ये जो सर्कल बना है इसका मतलब क्या है कि क्लोज सरफेस है, ठीक है नहीं, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि आपका वो जो है एस और ई के बीच में, डी एस और ई के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री, ठीक है। तो राइट साइड में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही हमें निकालनी है ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ई बाहर क्या चला गया, तो इसकी जब इंटीग्रेशन होगी तो ये बनेगा क्या, एस, ये जो है ना डी एस, इस डी एस की इंटीग्रेशन एस होगी, तो ई डॉट एस बनेगा। जब ई डॉट यहाँ पे ये ई बाहर चला गया ना, इसमें से cos 0 डिग्री था तो ये 1 हो गया, ठीक है। ई डी एस कॉस ऑफ 0 था तो ये 1 आ गया ना, cos 0 1 आ गया, तो ई क्या बचा, ई डी, ई बाहर चला गया, और डी एस की यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एस, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। तो पार जो है राइट साइड में वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि अब ई था और साथ में डी एस की इंटीग्रेशन, तो डी एस की इंटीग्रेशन क्या होगी, एस, और किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एस जो है हमारा मीन सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से फिर क्या होता है, 4πr², 4πr²। अब आर कौन से वाला लेना है, देखो जब आप बाहर वाली सर्कल ले रहे हो तो उसका सरफेस मतलब उसका रेडियस कितना स्मॉल आ रहा है ना, जो बाहर वाली है, जो जिसको आप गासियन सरफेस बोल रहे हो, तो उसके लिए आर कौन सा यूज होगा, स्मॉल वाला, ठीक है नहीं, क्योंकि हम उसके लिए स्मॉल रखा है, ठीक है, 4πr²। तो अगर यहाँ से ई को यहीं पे रखा जाए तो ये 4πr² पार ले जाए तो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ठीक है नहीं। बात समझ में आई, ये थी आपकी कि जब आपका जो कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस शेल से बाहर कोई पॉइंट लिया हुआ है, उस पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये मिलेगी, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन में दिखाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, अगर कोई पॉइंट आपका सपोज यही जो पी पॉइंट है जो आपने गासियन सरफेस यानी बाहर लिया, ये शेल था ना आपका यहाँ पे, ये वाला, इस शेल से आपने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, ठीक है। अब सपोज कहता है कि यही पॉइंट जो है किसके ऊपर है, इसी शेल के ऊपर है, ठीक है। तब क्या चीज होगी, सिर्फ एक चीज इसमें इस इक्वेशन में चेंजिंग आएगी, उस बाकी तकरीबन इक्वेशन जो है सेम ही रहेगी, ठीक है। At a point on the surface of the shell, when a point P lies on the surface of the shell, then R is equal to R. जब कोई पॉइंट जो है, जब ये पॉइंट जो है P सरफेस ऑफ द शेल पे लाई करेगा, तब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर रहेगा, क्योंकि ये आपकी बड़ी वाली शेल थी नहीं, गॉसियन सरफेस, और ये आपका अंदर वाला शेल था, ठीक है।
तो जब ये वाला पॉइंट इस सरफेस के ऊपर आ गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है नहीं। दस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ क्या होगी, आर की जगह मतलब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर लेंगे हम। तो क्या बनेगा, ई का ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और होता किसके बराबर है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शेल देन तब क्या होगा, क्यू हमारा 4 पाई r² डॉट सिग्मा होगा। क्यू होगा ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखो बिकॉज सिग्मा हमारा होता है किसके बराबर, क्यू अपॉन एस के बराबर। और अगर यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू और मतलब सिग्मा के साथ एस की मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। ठीक है, तो क्यू का क्यू, एस की जगह 4 पाई r² और साथ में सिग्मा का सिग्मा। ठीक है नहीं। अब एस 4 पाई r² क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है ये आर कैपिटल लिखा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो अभी सरफेस है आपकी ये सिर्फ शेल के लिए बोल रहा है। ठीक है नहीं, क्योंकि पॉइंट आपका अब शेल के ऊपर आ गया है। ठीक है नहीं, तो ये 4 पाई r² कैपिटल R² है। ठीक है, और इंटू सिग्मा, ये इसलिए इस चीज को यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया कि क्यू आपका किसके बराबर आएगा, 4 पाई r² डॉट सिग्मा, ये यहाँ से लिखा मैंने। ठीक है, इसके सिग्मा इसके बराबर होता है और उसमें से हमने ये चीज़ निकाली। तो ये 4 पाई r² कहाँ से आया, ये एस की जगह हमने डाला तो क्यू हमारा इसके बराबर आया। अब क्यू की वैल्यू कहाँ अगर हम इसके अंदर रिप्लेस करें इस ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर तो क्या आ जाएगा, हम जो ई होगा वो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे का जैसे जो था हमने वही लिखा। क्यू की जगह क्यू की जगह 4 पाई r² सिग्मा डाला, 4 पाई r² सिग्मा कैपिटल वाला। ठीक है, डॉट सिग्मा अपॉन r² का r²। अब 4 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, यानी r² भी कैंसिल, ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल। ठीक है नहीं, और बचा सिर्फ क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ये जो पॉइंट है अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो स्फेरिकल शेल के ऊपर तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ई किसके बराबर गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपका पॉइंट किसके ऊपर होगा, सिर्फ स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा जहाँ पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो इक्वेशन ये आएगी। ये थी आपकी दूसरा पोर्शन इसका। तीसरी चीज़ है कि जब आपका वो पॉइंट जो है स्फेरिकल शेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है नहीं, किसी डिस्टेंस सपोज आपका r डैश उसका रेडियस है तो उस डिस्टेंस सेंटर से उस डिस्टेंस पे वो आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और कैसे कैलकुलेट की जाएगी। कैलकुलेट करने का तरीका तो सेम ही है लेकिन होगी कितनी वो देखते हैं। Let P be the point inside the shell at a distance r dash from the center O. Suppose पॉइंट P जो है अब कहाँ पे आ गया, स्फेरिकल शेल के अंदर आ गया। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, r डैश डिस्टेंस, ये r डैश लिखा हुआ है, r डैश डिस्टेंस पे, तो सेंटर से r डैश, ठीक है, इतने दूरी पे आ गया। With O as center and r dash as radius triosphere which acts as a Gaussian surface. अब क्या करो, O को सेंटर ले लो और r डैश को रेडियस ले लो और फिर से एक क्या कर लो, एक स्फीयर ड्रा कर लो। मीन्स के आप यहाँ पे सर्कल ड्रा करेंगे, यानी क्योंकि कंपास से करेंगे तो सर्कल ही ड्रा होगी, यानी। और याद रखें इसको डॉटेड में ड्रा करना, ये जो अंदर वाली है ना इसको डॉटेड में ड्रा करेंगे आप। ठीक है, बोल्ड में होगी मेरे से तो आप डॉटेड में ड्रा करेंगे इसको। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन होगी ना, क्योंकि अब कैलकुलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ये इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उस पर वो सेम होगा। ठीक है नहीं, कौन क्या चीज़ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होगी। ठीक, अच्छा, गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस चीज के अंदर कोई भी चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो कितना है, 0। मतलब कि ये जो गॉसियन सरफेस है इनक्लोजेज नो चार्ज, मतलब कि ये जो गॉसियन सरफेस है इस पॉजिटिव चार्ज के, मतलब ये आपका शेल है ना, अब ये चार्जेस यहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं, शेल के बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना,
मीन्स के ये जो सरफेस है आपकी, ये कौन सी है? कोई भी सरफेस होगी। अब उस सरफेस के बाहर ही आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली शेल के बाहर। तो चूंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज आपका कितना है? मतलब ये जो जिसको आप गासियन सरफेस मान रहे हो, ये आप इसके पास चार्ज कितना है? 0। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज लिखा है, ठीक है। नहीं, नॉट नहीं है बल्कि ये नो है, नो चार्ज, ठीक है। मतलब कि क्यू आपका 0 आ गया, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे क्यू 0। ये चीज क्या बनेगी? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि ई डॉट डी एस 0 आ गया, तो ई डी एस 0 आ गया, तो डी एस को पार लेके तो कितना हो जाएगा? 0 अपॉन डी एस, ठीक है। तो मतलब कि एस आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आपका ई जो है वो भी किसके बराबर आएगा? ई 0 के बराबर आ जाएगा। आई समझ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो शेल के अंदर कोई भी नहीं होती, मतलब लाइक इनसाइड द शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब वही लिख रहा है कि ई 0 आ गया, मतलब कि दस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज शेल। अब ये चार्ज शेल जो है इसके अंदर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो ये थी आपकी तीसरी एप्लीकेशन जो कि गॉसेस लॉ की है। तो ये 3 एप्लीकेशन जो है आपकी सिलेबस में है। तो इनमें से मोस्टली कोई एक आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जहाँ समझ नहीं आएगी वहाँ से आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं।